बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरा नाम ग़ुलाम अली ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की जमात उसके साथ है, और आज से नहीं, 1989 जब से जमात बनी उस वक्त से मेरे साथ राजा सईद साहब हैं, साका वाइस अवाम पाकिस्तान अवामी तहरीक से, और मलिक अज़हर इस्माइल साहब के साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपना जो अंदर जो दर्द है, जो इनकलाब की फ़िक्र आपके अंदर, उसको आपने रखने के लिए हम सब दोस्तों को यहाँ जमा किया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप लोग तमाम यहाँ बैठे दानिश्वर लोग हैं, मोहतरम अब्दुल्ला साहब के साहबजादे भी बैठे हैं, तो सब दानिश्वर आला ज़हन रखने वाले लोग हैं। तो आपने तकसीम की बात की, मुख्तसर बात करूँगा मैं, क्योंकि मैंने जाना माज़रत के साथ भी इनका नंबर था। तो तकसीम दर तकसीम अगर हम देखें तो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब को अगर देखें तो उनका जो किरदार रहा है 1989 से पीछे चला जाए, मिनाजुल कुरान जब उन्होंने बनाया, उनका यही फ़िक्र उनकी यही थी कि इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील किया जाए। 1989 में पैट जो बनाई उसमें भी उनका यही था इस निज़ाम को तब्दील किया। आज भी वही बात वो कर रहे हैं कि इस निज़ाम को बदलना चाहिए। 2002 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, उसमें उन्होंने यही बात की कि इस निज़ाम को बदले बगैर तब्दीली नहीं आ सकती। उन्होंने रिज़ाइन देने की वजह यही थी कि उन्होंने असम्बली में जाकर देखा कि इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे गरीब की बात ही नहीं होती, यहाँ पे तो उन्हीं उमरा की बात होती जो उसके अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने रिज़ाइन करके बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर 2012 में सियासत नहीं, रियासत बचाओ के उन्वान से लाहौर में बहुत बड़ा एक जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान के 23 दिसंबर 2012 को। उसमें उन्होंने जो विजन दिया मुल्क को बचाने का, मुल्क को आगे लेकर चलने का, मुल्क तरक्की के लिए, उन्होंने ये उस विजन में उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया। उसका मकसद है कि इंतखाबी इस्लाहात, इस तरह की इस्लाहात की जाए, इस तरह के निज़ाम की तब्दील हो ताकि उसके बाद इलेक्शन हो। उस 5 रोज़ा धरने में इतनी हमारी तहरीक के लोगों की कुव्वत थी कि हुकूमत बिल्कुल बेबस हो गई थी। हमने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने इमरान खान साहब को, क्योंकि वो भी तब्दीली की बात करते थे, उनको बाई नेम कहा कि आप लोग आ जाएं, हम 2 कुव्वतें मिलकर इस निज़ाम की तब्दीली के लिए हम काम करें, ताकि अगर कोई इंतखाबी इस्लाहत हो भी जाती, कुछ थोड़ी बहुत कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस निज़ाम के अंदर रह के तब्दीली लाऊंगा। तो आज पूरी कौम ने देख लिया कि कोई तब्दीली नहीं आ सकी। 4 साल वो रहे, उन्होंने सारा मॉडल टाउन का जिक्र तक नहीं किया, हालांकि वो इंसाफ, तहरीक इंसाफ उनका नाम था, इंसाफ उन्होंने नहीं किया। कहने का इस निज़ाम के अंदर रहते हुए कोई तब्दीली नहीं आ सकती। फिर उन्होंने 2014 में 72 दिन बैठे रहे, धरना दिया 72। उसके बदले क्या हुआ? मतलब इस जदोजहद के बदले साने मार्टन किया गया। 114 लोगों को सीने पे गोलियां मार कर जख्मी किया, उसमें 14 लोग शहीद हुए, 2 इस कौम की बेटियां शहीद हुई, एक हमला थी। तो उसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज 9 साल होने को है, इंसाफ भी नहीं मिल रहा। 2014 के धरने 72 दिन बैठे रहे, कौम को बुलाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इस पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी अगर निकल आए सिर्फ अगले दिन इनकलाब होगा, लेकिन ये कौम जो है ना इनकलाब के लिए तैयार नहीं है। इसको तैयार करने के लिए बजाय इसके कि हम लोग सारे सब काबिल एहतराम है कि एक तकसीम दर तकसीम आप वाली बात है, होने की बजाय डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब जैसी शख्सियत के साथ उनकी फ़िक्र, उनके नज़रिए के साथ खड़े हो जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें इनकलाब भी आ सकता है और इस मुल्क में तब्दीली भी आ सकती है। तो मेरा यही इसी गुजारिश है आपको गुजारिश करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि आप कहें जी अब सब लोग जमात इस्लामी के साथ जुड़ जाएं, सब लोग तबलीगी जमात के साथ जुड़ जाएं। ठीक है जी, मैंने आपको सबके सामने सबका किरदार, हाँ नहीं बजा है बात आपकी, हाँ शुक्रिया।